अपने बड़े पुत्र राम का राज्याभिषेक करेंगे। और हम तो कितने खुश नसीब हैं कि हमें राम जैसा राजा मिलेगा। मैं तो राज्याभिषेक होगा, राम का राज्याभिषेक कदापि भी नहीं हो सकता। ये कभी नहीं होने दे सकती। राम राजा नहीं बन सकता, नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। संसार में अक्सर ये देखा जाता है कि भले ही हमारे जीवन में कोई कष्ट ना हो, लेकिन जब हम दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा होते देखते हैं तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। महारानी कह गई, जागो जागो, अयोध्या में आग लगी है। जागो जागो महारानी, जागो। महारानी जग गई, जागो। देखो देखो, तुम्हें नहीं पता अयोध्या में क्या हो रहा है। अयोध्या में क्या हो रहा है, जागो। तुम्हारी किस्मत में अंधेरा छाने वाला है। आग लगी है और तुम हो कि निद्रा में खोई हो। चार शक्तिशाली पुत्र हो, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उसे किसी बात की क्या चिंता हो सकती है? कौशल्या की नौकरानी, भरत बनेगा राम का नौकर। ये तुम्हारी किस्मत मजबूरानी। कुछ भी बके जा रही है मंत्रा। भक्ति हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं भक्ति हूँ? जब तुम कौशल्या के चरण धोगी, उसके पैर दबाओगी, तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें तो यही लगता है कि तुम राजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी हो। ऐसा कुछ नहीं है। भरत किनारे तो देखो, दशरथ राम को राजा बनाने जा रहा है। राम राजा बनने वाला है, अयोध्या का राजा। दशरथ ने सुबह से राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। कौशल्या की नौकरानी और भरत बनेगा राम का नौकर। राम राजा बनने वाला है। तुमने कितनी अच्छी खबर सुनाई है मंत्रा। ये खबर सुनकर मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ मंत्रा, मैं बहुत खुश हो रही हूँ। ये ले मंत्रा, ये ले। पागल हो गई रानी, पागल हो गई है। कोई सौतन और कोई सौतन के बेटे को राजा बनकर नहीं खुश नहीं होती। वो जगह पागल की तरह बोले जा रही है रानी। बन जाएगी नौकरानी, क्या होगा रानी, ये सोच। मंत्रा तो सांप की तरह फड़फड़ाई जा रही है। रानी बनेगी महारानी, तब क्या होगा? सोचो क्या होगा। मंत्रा तू ये क्या बक रही है? अगर किसी और ने ये बात कही होती तो वो उसकी जबान खींच लेती। राम भरत को अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार करता है और मुझे अपनी माता से ज्यादा। वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। ऐसा था, दशरथ ने भरत को क्यों अपने नाना के घर भिजवा दिया? रातों रात उसे राजा बनाने का सोच लिया। जब भरत यहाँ नहीं है तो उसने ऐसा क्यों सोचा रानी? क्या तुमने कभी सोचा है? पागल हो गई हो रानी, ताला लगा रही हो तुम। रानी, अपने दिमाग की बत्ती खोलो, सोचो। मंत्रा, तू क्या बोल रही है? साफ साफ बता, मैं तेरी बात सुनने के लिए तैयार हूँ मंत्रा। सुनो रानी, सुनो। महारानी बन जाओगी। अगर राम राजा बन गया तो तुम कौशल्या की नौकरानी बनोगी और भरत बनेगा राम का नौकर। भरत को भिजवा दिया। हमेशा तुमने भरत को दशरथ से दूर रखा, हमेशा उसको अपने नाना के घर भेजती रही। उसे कभी भी राजा का प्यार लेने नहीं दिया। इसलिए दशरथ का प्यार राम के लिए ज्यादा है, ना कि तुम्हारे पुत्र भरत के लिए।
वह कितना ही दावेदार है राजा बनने के लिए, ये सभी जानते हैं। तभी तो भरत को यहाँ से भिजवा दिया गया, रातों रात राम को राजा बनाने का सोच लिया। तीसरी बात सुनो महारानी, जी आज के लिए कारण बनेगा राज और राजा जनक में दुश्मनी है, राम की राजा बन गई। आज के ऊपर और के बादल मंडराने लगेंगे, राम को राजा जनक का ही साथ देगा, बाकी तुम्हारे पिताजी का। महारानी क्या तो सोचो, इन सब बातों को सोचो। मेरी सच्ची हितैषी हो मंथरा, तुम मेरे मित्र हो, तुम मुझे बताओ, साफ साफ बताओ मंथरा, मैं क्या करूं मंथरा, मैं क्या करूं मंथरा, बताओ मंथरा बताओ। हिम्मत नहीं रहूंगी, मैं सब बताऊंगी। बताओ मुझे, मैं वैसा ही करूंगी मंथरा। राजा दशरथ तुमसे प्रेम करते हैं, वो भवन में चली जाओ, ये हीरे जवाहरात सब फेंक दो और वहां पागलों की तरह लेट जाओ, वस्त्र पहनकर। राजा दशरथ जब तुम्हें इस हालत में देखेंगे, समझ नहीं पाएंगे, अपने सुध बुध खो देंगे। समझ में आया रानी? अब तुम मुझसे 2 वर मांगना, 2 वर मांगना। अगर तुम्हें याद हो, मेरी बात सुनो, बहुत साल पहले जब तुम्हारा विवाह राजा दशरथ से हुआ था, तब तुमने 2 बार संबासुरा से उनके जान बचाई थी, राजा की मृत्यु होते होते बचाया था। बहुत ही शातिर तरीके से तुमने राजा दशरथ का रथ भूमि से ले गई थी। राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वर दिए थे, उस समय तुमने वर नहीं मांगे, लेकिन अब समय आ गया है कि तुमको 2 वर मांग लो रानी, 2 वर मांग लो। ध्यान से, पहला वर ये, हमको 14 साल का वनवास, राम के वनवास जाते ही जाति जो भोली भाली जनता है, वो राम को बुला देगी और भरत को अपना राजा स्वीकार कर लेगी। लेकिन राम के रहते ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भेज दो वन में, 14 साल हुए योगी की तरह रहेगा। यही 2 वर मांगो, कह गई, यही 2 वर मांगो। किस्मत चमक जाएगी। वाह मंत्रा, वाह, तुमने क्या मुझे युक्ति समझाई है, मैं ऐसा ही करूंगी, मैं ऐसा ही करूंगी। इतिहास गवाह है कि संग में बहुत शक्ति होती है। हर मनुष्य के अंदर सुख इच्छाएं होती हैं और किसी के भड़काने से वो भड़क जाते हैं। हमें अपना शुभ चिंतक वो लगता है जो हमारे हित में बोल रहा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हमारा शुभ चिंतक हो। हमें अपना शुभ चिंतक उसको बनाना चाहिए जो शास्त्रों को जानने वाला हो, ना कि उसको जो हमारे सगे संबंधी हैं या फिर उसको जो हमेशा हमारे लिए अच्छा बोले। ऐसे लोग हमें सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। राजा दशरथ खुद को आईने में देख रहे हैं और राम के बारे में सोच रहे हैं। वो बहुत हर्षित थे और डरे हुए भी, क्योंकि कल का दिन बहुत बड़ा था उनके लिए और उनके पुत्र राम के लिए। वो बेचैन थे और ऐसे समय में वो सिर्फ रानी कैकेयी के पास जाते। दासी, रानी कैकेयी कहाँ है? वो भवन में?
वो सुंदरी महारानी कैकेयी, वो अयोध्या की रानी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? क्या तुम बीमार हो? वो सुंदरी, रानी, मुझे बताओ तुमको क्या हुआ है? अगर तुम बीमार हो तो मैं इस राज्य के सबसे प्रसिद्ध वैद्य से तुम्हारा इलाज कराऊंगा। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया है मैं उसे दंड दूंगा। मैं इस पूरी धरती का सम्राट हूं, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं किसी को भी दंड दे सकता हूं, और मैं तुम्हारे लिए किसी को मार भी सकता हूं। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मुझे बताओ रानी, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सुनो कैकेयी, जो कुछ भी तुम कहोगी मैं उसे पूरा करूंगा। बोलो बोलो। बोलिए महाराज। हाँ बोलो ना। अगर आप कहें तो मेरे मन में बहुत पर बताओ ना, बताओ ना। आप मुझे अगर वचन दें तो मैं महारानी कैकेयी, मैं इस संसार का स्वामी हूं और तुम मेरे जीवन की स्वामिनी हो। तुम्हारे लिए मैं सभी कुछ कर सकता हूं। तुम मुझे अपनी मनोकामना बताओ। बताओ रानी, बताओ। रानी, राम के अलावा मुझे तुमसे प्यारा कोई नहीं। मैं आज राम की सौगंध लेता हूं, जो तुम मांगोगी मैं वो ला कर दूंगा। जो तुम मांगोगी वो तुम्हारी मांग पूरी करूंगा। बताओ रानी, बताओ। मैं आज सूरज चांद सितारे सभी देवी देवता आकाश पाताल सबको साक्षी मान के ही कहती हूँ, जो मेरे पति ने मुझे आज वचन दिया है। महाराज, आपको याद है कि 2 बार मैंने आपके प्राण शंकासुर से बचाए थे और आपने मुझे तो वर देने को कहा था। आपको वर मांगने का वक्त आ गया है। हाँ हाँ, मांगो रानी, मांगो। तो सुनो, मेरा पहला वर है कि अयोध्या का राजा राम को नहीं भरत को बनाया जाए, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दंडकारण्य वन में वो वहां एक तपस्वियों की भांति रहेगा। निर्दयी औरत, ये तूने मुझसे क्या मांग लिया? ये तुम नहीं बोल रही हो, ये कोई और बोल रहा है। तुमसे बुलवा रहा है। नहीं महाराज, ये मैं खुद बोल रही हूँ, मैं किसी के बहकावे में नहीं आई हूँ, और मैं अपना वचन वापस नहीं दूंगी। मैं भरत को राज्य देने के लिए तैयार हूं। मैं राम को बनवा सकता। ये वर वापस ले लो, कैकेयी वापस ले लो। नहीं महाराज, ये वर नहीं हो सकता। महामंत्री सुमंत
सुमंत्र पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आज का दिन बहुत ही शुभ है महाराज। आज श्री राम के राज्याभिषेक की पूरे शहर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं महाराज। आज का दिन बहुत बहुत ही शुभ है महाराज। ये मुनि वशिष्ठ पधार चुके हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। उठिए, ये सोने का समय नहीं है महाराज। उठिए, चलिए, उठिए महाराज, चलिए। महामंत्री सुमंत, महाराज राम के राज्याभिषेक को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं। इसलिए वो रात भर सो नहीं पाए। महामंत्री सुमंत, जाइए और राम को बुलवा लाइए। शायद वो राम को देखकर जाग जाएं। जी महारानी। महामंत्री सुमंत राम लक्ष्मण सहित पधार रहे हैं। राम माते, राम पिताश्री। पिताश्री आज भी व्याकुल लगते हैं। आज ऐसा क्या हुआ है माते? क्या मेरे से कोई त्रुटि हुई है? क्या पिताजी मुझसे खिन्न है माते? कृपया मुझे बताएं। बहुत वर्ष पहले महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे। आज मैंने वो मांग लिए। आज वो वर सिद्ध करने का समय आ गया है राम। अवश्य माते। पिताश्री की आज्ञा का पालन करना तो मेरा जीवन है। यदि वे मुझे आग पर चलने को भी कहेंगे तो वह मेरे लिए शीतल जल पर चलने के समान होगा। यदि पिताश्री मुझे विष पीने को कहेंगे तो वह मेरे लिए मधु के समान होगा माते। आप मुझ पर शंका ना करें। ये संसार मुझे एक वचनी के नाम से जानता है। मैं अपने वचनों को निभाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं माते। कृपया मुझ पर शंका ना करें और पिताश्री की जो आज्ञा है तो सुनो राम, तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वचन दिए थे। आज मैंने वो मांग लिए हैं। पहला वचन ये, अयोध्या का राजा भरत बनेगा, ना कि तुम। और दूसरा, 14 साल का वनवास दंडकारण्य वन में, जहां तुम एक तपस्वियों की भांति रहोगे। उसे भी तुमको करनी है। जाओ राम, जाओ, अपने पिता के वचनों को पूरा करो। अवश्य माते। ये तो बहुत उल्लास की बात है कि अनुज भरत अयोध्या का राजा बनेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस जैसा राजा इस संसार में कहीं नहीं होगा माते। मैं बहुत प्रसन्नता से वन की ओर चला जाऊंगा और जैसी आपकी आज्ञा है पूर्ण 14 वर्ष दंडकारण्य में गुजारूंगा। मुझे दुख इस बात का है कि पिताश्री ने स्वयं मुझसे नहीं कहा। क्या उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इस राज्य को भूलना चाहता हूं? नहीं माते। मेरे लिए तो उनकी वचन ही सर्वोपरि है। मुझे अभी दुख है कि मैं अपने पिता का विश्वास पात्र नहीं बन पाया। मुझे क्षमा करें पिताजी, मुझे क्षमा करें। तुम्हारे पिताश्री को ये सब कहने में तुमसे संकोच हो रहा है और शर्म आ रही है। जब तक तुम
तब तक महाराज ना तो स्नान करेंगे ना आदि का दाना ग्रहण करेंगे। जाओ राम जाओ, वन के लिए प्रस्थान करो। पिताश्री, कृपया मुझे जाने की आज्ञा दें। मत जाओ, तुम मत जाओ। ऐसा वचन तोड़ दो जो तुम्हें मुझसे अलग करे। तुम मत जाओ, यही रहो राम, यही रहो। राम मत जाओ, मत जाओ राम। भगवान श्री राम हमें यहाँ अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हमें सुख दुख में स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए। हमें उनके जीवन से ये सीख लेनी चाहिए कि कैसे बड़ी से बड़ी आपदा आने पर भी हम विचलित भैया भैया, भैया राम। राम आओ पुत्र राम आओ, कल तो तुम अयोध्या के राजा बनने वाले हो। आओ राम, मुझे पता है तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया, व्रत है तुम्हारा। मैंने तरह तरह के व्यंजन बनाए हैं तुम्हारे लिए, सारे व्रत के। आओ अपना स्थान ग्रहण करो राम, बैठो राम पुत्र, बैठो राम। पिताश्री ने हमारे लिए कुछ और सोचा है। कल अयोध्या का राजा मैं नहीं, घर बनेगा और मुझे शीघ्र ही 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ेगा। राम ये सब झूठ है, कह दो राम ये झूठ है। राम नहीं माने, अब से वन का कंदमूल ही मेरा आहार होगा, नदियों का पानी ही मेरा पेय होगा और गेरुए वस्त्र ही मेरे आभूषण होगा। मुझे शीघ्र ही निकलना होगा। मैंने खुद को इतना असहाय कभी नहीं समझा। काश मैं संतानहीन होती राम। जब से तुमने जन्म लिया राम, तब से मेरी सारी खुशी, सारे काम, मेरी सारी खुशियां तुम हो राम। मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ राम? कह दो ये झूठ है, कह दो ये झूठ है राम, ये झूठ है राम, ये झूठ है, कह दो राम। मैं तो केवल पिताश्री के आगे का पालन कर रहा हूँ। किसी डूबते को बचाने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल उनकी सहायता कर रहा हूँ, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। माँ कृपया मुझे आज्ञा दो। भैया, ऐसे कोई राजा एक औरत के कहने पर अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है? ऐसे राजा जो एक सुंदर स्त्री के सौंदर्य में अपनी बुद्धि खो बैठा है, उसकी बात मानना बुद्धिमानी नहीं है भैया। महाराज वृद्ध हो चुके हैं और अपनी सुदबुद्ध खो बैठे हैं। श्री राम जैसे पुत्र में गलती ढूंढना आम के वृक्ष में नीम ढूंढने के बराबर है भैया। शांत लक्ष्मण शांत। मैं केवल एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह से अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं।
यदि मैं ऐसा ना करूं तो मैं आज्ञाकारी पुत्र कैसे कहलाऊंगा लक्ष्मण? तुम जानते हो कि परशुराम जी ने भी अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया था, किंतु हमारे पिता तो अति दयालु है लक्ष्मण। उन्होंने तो केवल मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। ये तो उनकी मृदुता है, उनकी दया है कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा सोचा। लक्ष्मण, ये तो विधि का विधान है, ये सब उस विधाता का किया धरा है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है लक्ष्मण। माता कैकेयी जो भरत से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करती हैं, क्या कभी मुझे ऐसा बोल सकती हैं? ये सब तो भाग्य में लिखा हुआ है, इसे कोई नहीं बदल सकता लक्ष्मण। इसलिए मुझे मेरी आज्ञा का पालन करने दो और शीघ्र ही मेरे जाने का प्रबंध करो। इसमें अवश्य ही हम सबकी अच्छाई छुपी है। अच्छाई छुपी है? आपको अच्छाई दिख रही होगी भैया। क्षत्रिय अपनी किस्मत खुद बनाते हैं और फिर ये बिना अस्त्र शस्त्र किसका होंगे? हमें कैकेयी के गंदे इरादों के बारे में अयोध्या वासी को बताना होगा। अगर भरत हमारे रास्ते में आया तो मैं उसे युद्ध में हरा दूंगा लक्ष्मण, भैया राम। और अगर महाराज आपके सामने आए तो उन्हें मैं मारे मारे डाल दूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें मार दूंगा लक्ष्मण। ये राम के लिए मैं आग में चलने के लिए भी तैयार हूं। जाओ पुत्रगाम जाओ, अपनी पिता की आज्ञा का पालन करो। सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सारी संत महात्माओं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है राम। ये धरती, ये आसमान, ये सारे पहाड़ नदी तुम्हारी रक्षा करेंगे, कोई भी आपदा तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। जाओ राम जाओ, अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। स्वामी, आप आ गए? सीते, हम बुराई को अच्छाई में तो नहीं बदल सकते, लेकिन उस बुराई में अवश्य कुछ अच्छाई ढूंढ सकते हैं। क्या कह रहे हैं स्वामी? मैं समझी नहीं। आज माता कैकेयी ने पिता से 2 वर मांगे। पहला वर कि भरत अयोध्या का राजा बनेगा, और दूसरा मैं शीघ्र ही 14 वर्षों के लिए वनवास को चला जाऊंगा। मैं 14 वर्ष का वनवास में जाऊंगा? आपका क्या तात्पर्य है स्वामी? हाँ सीते, केवल मैं ही जाऊंगा, और मेरे जाने के बाद तुम्हें यह सबका ध्यान रखना है। नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सीते, भरत यहाँ का राजा बनेगा, और तुम्हें अब से एक उसका दक्ष राजा के समान ही सम्मान करना है। भरत और शत्रुघ्न दोनों ही तुम्हारे पुत्र के समान हैं। यदि तुम्हें भरत के राज्य चलाने में कोई त्रुटि दिखे तो तुम्हें पुत्र के समान ही उन्हें क्षमा करना है। तुम्हारा यही कर्तव्य है सीते। आप ये समाचार देकर ये सोच रहे हैं कि मैं जोर जोर से हंसूं, और इस वचनों को सुनकर तो हर कोई हंसेगा। आप मुझे मेरे कर्तव्य समझा रहे हैं। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में सब कुछ बता दिया था। मेरा कर्तव्य क्या है, क्या मुझे ये आप बताएंगे राम? एक पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती है, सुख और दुख दोनों में अपने पति की बराबर की भागीदार होती है। पत्नी का कर्तव्य यह नहीं है कि वे राजमहल में रह के भोग करे, उसका
कर्तव्य है कि अगर उसे कांटों के रास्ते में भी चलना पड़े तो वह अपने पति के साथ चले। मेरी निष्ठा केवल आपके लिए है राम। संसार में हर कोई केवल अपने कर्मों का फल भुगतता है, किंतु एक पत्नी अपने पति के कर्मों का भागीदार होती है, बराबर का भागीदार होती है। मैं तुम्हें वन में कदापि नहीं ले जा सकता। तुम एक राजकुमारी हो। मैं तुम्हें वन के कठोर कांटों के रास्तों पे नहीं चला सकता, भीषण धूप में नहीं रख सकता। आपके बिना राजमहल की राजसी ठाट बाट मेरे लिए कांटों के समान है, किंतु यदि आप मेरे साथ हैं तो वन के कांटे भी मेरे लिए फूल बन जाएंगे। स्वामी, मुझे अपने साथ ले चलिए स्वामी। सीते सीते सीते, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तुम समझो, तुम्हें यहां रहकर सबकी देखभाल करनी है। वहां वन में हम जहां सोएंगे पता नहीं कैसे जंगली जानवर आ जाएंगे, कैसे रास्तों में तुम्हें चलना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता सीते, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें यही रुकना होगा और मैं शीघ्र ही निकल जाऊंगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। बचपन में मेरे पिता राजा जनक ने एक राजऋषि को मेरा हस्त दिखाया था और उसने मेरा हस्त पढ़ के बताया था कि मैं अपने जीवन काल में 2 बार वनवास को जाऊंगी, और उसी समय मैंने अपना सामान बांध लिया था। तो आप मुझे अपने साथ जाने से कैसे रोक सकते हैं? नहीं सीते, नहीं। तुम्हें वहां पर कंदमूल खाने पड़ेंगे, जिनके मिलने का भी कोई पता होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। तुम्हें कांटे चलना पड़ेगा, भीषण धूप में चलना पड़ेगा, जंगली जानवरों को सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसी जगह नहीं ले जा सकता। तुम्हें इतनी तपस्या नहीं करवा सकता सीधे। और ये 14 वर्ष तो ऐसे ही निकल जाएंगे सीधे, और जल्द ही हम फिर मिलेंगे। मैं लौट आऊंगा सीधे, तुम यही रहो। बड़ा दुख होता है मुझे अयोध्या के भाग्य पर कि उनका राजा ऐसा पुरुष है। यदि मेरे पिता राजा जनक अगर यहाँ होते तो उन्हें बहुत दुख होता, क्योंकि उन्हें ज्ञात होता कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक पुरुष से नहीं एक स्त्री से किया है। 100 वर्ष मेरे लिए मृत्यु के समान होंगे स्वामी। मुझे अपने साथ ले मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। भला शरीर एक आत्मा से अलग होकर कैसे रह सकता है सीते? मैं तुम्हें नहीं बोल पा रहा था कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन हृदय से मैं ऐसे ही चाहता हूं कि हम दोनों सदैव साथ रहें। श्री राम के आचरण से हमें ये सीख मिलती है कि कैसे एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी का हमेशा ख्याल रखे। जो भी वो अपने ऊपर कष्ट झेल रहा है उसे खुद ही झेले, ना कि अपनी पत्नी से भी अपेक्षा करे। माता सीता के आचरण से हमें ये सीख मिलती है कि कैसे एक पत्नी का धर्म है कि अपने पति की सेवा करे, अपने पति के साथ रहे, भले ही जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना झेलने पड़े। माता सीता श्री राम के लिए
असाधारण कष्ट झेलने के लिए तैयार हो गए। वहीं लक्ष्मण अयोध्या के ऐशो आराम को छोड़कर अपने भ्राता श्री राम और माता सीता की सेवा के लिए वन में जाने के लिए तैयार हो गए। जीवन में कितने ही भी ऐश्वर्य क्यों ना आ जाएं, हमें उसे आसक्त नहीं होना है और एक दास का भाव हमेशा याद रखना है। भैया, क्या माता सीता ही साथ में जाएगी? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण आपके बिना कदापि जीवित नहीं रह पाएगा भैया। आपने कौशल्या मां के सामने बहुवचन का प्रयोग किया था भैया। आपने मैं नहीं हम कहा था भैया। आप मुझे छोड़ के नहीं जाइए भैया। लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। अरे अगर तुम मेरे साथ चल गए तो यहाँ पर भरत शत्रुघ्न का ध्यान कौन रखेगा? पिताश्री की सेवा कौन करेगा? माताओं की सेवा कौन करेगा? लक्ष्मण, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। लक्ष्मण, तुम्हें यही रहना होगा। नहीं भैया नहीं। वहां वन में आपके लिए कंदमूल कौन लाएगा भैया? और रास्ते में पड़े हुए कांटे कौन हटाएगा भैया? और रात्रि में जब माता सीता के साथ आप होंगे तो उनके लिए बिस्तर कौन लगाएगा भैया? भैया मुझे नहीं छोड़िए भैया। मुझे छोड़ के नहीं जाइए भैया। नहीं भैया नहीं। मुझे भी साथ ले चलिए भैया। मुझे भी साथ ले चलिए। ये लक्ष्मण आपके बिना नहीं रह पाएगा भैया। ये लक्ष्मण आपके बिना नहीं रह पाएगा। ठीक है लक्ष्मण, हम वन को साथ चलेंगे। जाने का प्रबंध करो। जी भैया। ये क्या हो गया स्वामी? मैं श्री राम और सीता जी की राज्याभिषेक की चित्र बना रही थी, चित्र आकृति करी थी, लेकिन आपकी आहट से ये खराब हो गया स्वामी। और मिला यह आकृति तुम 14 वर्ष बाद बनाना। ये क्या कहेगा स्वामी? मैं सही कह रहा हूं। भैया राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है और उनके साथ सीता माता भी जाएंगी और मैं भी जाऊंगा। ये क्या कहेगा स्वामी? स्वामी, आप अवश्य जाइए। आप श्री राम और सीता देवी की सेवा के लिए उनके साथ अवश्य जाइए स्वामी। मैं कदाचित आपको अपने लिए नहीं रोकूंगी और ये जिद भी नहीं करूंगी कि मुझे आपके साथ जाना चाहिए। आप श्री राम की और दीदी सीता की सेवा का अवसर जो मिला है उसे जरूर करिए स्वामी। एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो पति के साथ रहे, परंतु स्वामी मेरे कारण आपको कोई बेघरी नहीं होगी स्वामी। स्वामी, आप अयोध्या में ऐशो आराम को छोड़कर श्री राम मेरे के साथ बनवास जा रहे, से दूर रह के मुझे बहुत ही पीड़ा होगी, परंतु जब आप श्री राम और सीता दीदी की सेवा करेंगे तो उससे मेरा हृदय गदगद हो जाएगा स्वामी। एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पति के विचार को, मन को समझे। जाइए स्वामी, जाइए। आपका कर्तव्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है स्वामी। जाइए स्वामी, जाइए, जाइए स्वामी, जाइए स्वामी। अयोध्या में माता कौशल्या और पिता दशरथ का ध्यान रखना। मैं अवश्य वापस आऊंगा।
क्या सेवा सिर्फ साथ रहकर की जा सकती है? यहाँ उर्मिला के आचरण से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे दूर रहकर भी हम निस्वार्थ भाव से दिन रात सेवा में लग सकते हैं। लक्ष्मण और उर्मिला के बीच एक दिव्य समझौता हुआ। लक्ष्मण की नींद उर्मिला अयोध्या में लेती ताकि लक्ष्मण रात भर श्री राम और माता सीता की पहरेदारी कर सके। इसलिए दिन में उर्मिला लक्ष्मण के लिए सोती और रात्रि में खुद के लिए। इस प्रकार सोना उसकी सेवा बन गई, जबकि वो बहुत ही कुशल चित्रकार थी। उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया और अपने पति का साथ दिया। सीता को तो मैंने बता दिया कि मैं वन की ओर जा रहा हूँ, पर मैं माँ सुमित्रा को क्या बताऊंगा? तो ये सुनते ही अधीर हो जाएगी, पर मुझे भी बताना जरूर होगा। प्रणाम माँ। लक्ष्मण, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। मेरे दोनों पुत्र अपने भाइयों की सेवा करते हैं। मेरा पुत्र शत्रुघ्न भरत की सेवा करेगा, मेरे पुत्र तुम राम की सेवा करोगे। तुम दोनों का जन्म सेवा के लिए ही हुआ। ये सेवा का राजा तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम जाओ और जाके सेवा करो। राम तुम्हारे पिता समान और सीता तुम्हारी माता समान, और वो जो वन है वो वन अयोध्या के समान है। अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं उन्हें यहाँ त्याग के दो और जाके अपने जीवन का परम धर्म पूरा करो। राम और सीता की सेवा करो। माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। जाओ पुत्र, जाओ और अपना धर्म निभाओ। राम और सीता की सेवा करो। जाओ लक्ष्मण, जाओ। माता सुमित्रा हमें यहाँ ध्रुव महाराज की माता सुनीति की याद दिलाती हैं, जिसने अपने पुत्र को सही आश्वासन दिया, जो कि बहुत ही मुश्किल था। अधिकतर देखा जाता है कि माताएं बहुत भावुक हो जाती हैं और अपने बच्चों को कष्ट झेलने नहीं देती। हर माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को सेवा करना सिखाएं, भले ही कितने कष्ट क्यों न झेलने पड़े। जाने की आज्ञा देगी। नहीं राम, मन को मत जाओ। मेरा वचन मत मानो, मेरी कोई बात मत मानो, मुझे कारागार में डाल दो। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ 14 साल के लिए वही चलूंगा। मत जाओ। जाना होगा। नहीं, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी चल रहा हूँ। सुमन, राम, उठिए पिताजी। जंगल में मत जाओ। ये कलंकिनी औरत, इसकी बात मत मानो। मत जाओ, वचन झुठला दो। यही रहो। सुमन, मैं कहता हूं उसे सुन। अयोध्या का सारा कोष, सारे रथ, हाथी, घोड़े, सारे खाद्य पदार्थ, सारा वैभव राम के साथ बंद भिजवा दो। खाली कर दो अयोध्या को। देखता हूं इस खाली अयोध्या में ये कलंकिनी कैसे राज्य करती है। मुझे ले जाओ अपने साथ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या
अयोध्या के महाराज अपना वचन चुकला देंगे? उसकी बात मत सुनो, मत जाओ राम, मत जाओ, मत जाओ। महाराज, महाराज, निर्लज औरत, निर्दयी, छोड़ दे अपने इस विचार को। श्री राम को वनवास के लिए भेजना, ऐसे विचार को त्याग दे। क्या तुझे अपने पति के ऊपर दया नहीं आती? क्या तुझे ऐसे पति के ऊपर दया नहीं आती जिस पति ने तुझे इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, अपनी रानियों में सबसे प्रेम तुझसे किया, लेकिन तू अपने पति को ही मारना चाहती है? निर्लज, छोड़ दे ऐसे विचार को। अब क्या पता था राजा दशरथ को कि जिस आम के पेड़ को सोचकर वो इतना प्रेम कर रहे हैं, वो आम का पेड़ नहीं, वो नीम का पेड़ निकलेगा। ऐसा नीम का पेड़ जिसे सपने में भी कभी आम नहीं निकल सकता। अगर चाहती है कि दशरथ बच जाएं, अपने प्राण ना त्यागें, अयोध्या बच जाए, तो ऐसे विचार को त्याग दे। हे निर्लज औरत, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। हे निर्लज औरत, प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं। राम, शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करो, तनिक भी देरी मत करो। सीता, ये तुम्हारे लिए, और लक्ष्मण, ये तुम्हारे लिए। राम माँ, राम पिताजी, राम माँ, मैं आगे दी। कई बार जीवन में उच्च सिद्धांतों के लिए निचले सिद्धांतों को त्यागना पड़ता है। ऐसे में वचनों को भी ठुकराना गलत नहीं होता। लेकिन यहाँ राजा दशरथ महारानी कैकेयी के सौंदर्य के आगे नतमस्तक हो गए। इतने बुद्धिमान और जानकार मंत्रियों के होते हुए भी राजा दशरथ ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि वो अपने मंत्रियों से सलाह कर ले कि जो उन्होंने वचन दिया है क्या उसे निभाना जरूरी भी है या नहीं। जब हम अपने जीवन में अपनी इंद्र तृप्तियों की चीजों को बहुत महत्व देंगे तो हम इतने कमजोर हो जाएंगे कि हम कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। भगवान द्वारा दी गई वस्तु को अगर हम नियमित रूप से इस्तेमाल करें तो हम कभी भी उसके गुलाम नहीं बनेंगे।